आपका अपना YouTube चैनल कुमार बायो क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ राकेश सर। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था, कलम विधि पढ़ा था। कृत्रिम कायिका जनन के अंतर्गत हमने कलम विधि पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था, मैं आपसे एक सवाल करूँगा आज, स्टॉक क्या होता है और श्योन क्या होता है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए है। इसके बारे में हमने अगला लेक्चर में बात की थी, इससे पहले के लेक्चर में। तो अभी हम आज पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रजनन। ठीक है, ये बहुत उपयोगी विधि मानी जाती है, क्योंकि वैसे प्रजाति जिनके मतलब जाति खत्म होने के कगार पर है, जिनकी बीजें मिलना संभव नहीं होता, तो उन सबों के पौधे मिलने मतलब बीज नहीं मिल रहे, तो फिर पौधे जल्दी मिल नहीं पाएंगे, तो उसको इस विधि से तैयार किया जाता है ना। तो हम आज यही सूक्ष्म प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सूक्ष्म प्रजनन, यानी माइक्रो प्रोपेगेशंस। सूक्ष्म मतलब छोटा, यानी पौधा का छोटा सा भाग, यानी एक सेल से भी नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं लेबोरेटरी में, है ना। तो आज उसी के बारे में चलिए देखते हैं। इस विधि में जिस पौधे को तैयार किया जाता है, उसके अनुकूल वृद्धि करने के लिए क्या लिक्विड न्यूट्रिएंट्स तैयार किया जाता है। ठीक है, अनुकूल वृद्धि करने वाले घोल तैयार किया जाता है ना। ताकि अब देखो घोल, अब क्या, जैसे कि आप देख लो, बाहर के एनवायरनमेंट में जिस तरह से प्लांट विकसित करते हैं, है ना, उसको जो चीज़ चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो जो भी पोषक तत्व चाहिए, उतना सारा चीज़ वो मेंटेन करना पड़ता है वो लेबोरेटरी के अंदर, है ना। तो वो आर्टिफिशियल यानी निर्माणित किया गया है ना। तो अब न्यूट्रिएंट जो दिया जा रहा है उस घोल में दिया जा रहा है, ताकि वो वृद्धि करे उसमें, है ना। तो बाहर जितना मिल रहा है ना, वो उसके अंदर तैयार करेंगे लेबोरेटरी के अंदर। अब वहाँ फिर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। इस वृद्धि करने वाले घोल में पौधे की वृद्धि कर रही कोशा, उत्तक या ग्रोइंग सेल जो वृद्धि कर रही हो, देखो इसमें कौन कौन से पौधे के कौन कौन से भाग लेंगे। तो देखो, माना कि हमने एक पौधा है, ठीक, ये पौधा है, चलिए ये पौधा है, ठीक है, ये पत्तियां हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला शूट टिप है, शूट टिप, ये है रूट टिप, है ना। देखो रूट टिप, या तो शूट टिप वाले भाग को लेंगे, या तो रूट टिप वाले भाग को लेंगे, या तो पत्ती को लेंगे, या तो तने का एक कोशिका या कई कोशिका लेंगे, तने का उत्तक लेंगे, है ना, या पत्ती लेंगे, है ना, इनसे भी, या कलियां भी ले सकते हैं, है ना। तो इन सबों के माध्यम से क्या करता है, कल्चर कराया जाता है, और फिर नए पौधे उससे प्राप्त कर लिए जाते हैं, है ना। अब देखो, ये जो सूक्ष्म प्रजनन है ना, ये बेसिक रूप से, यानी सूक्ष्म प्रजनन विधि से तैयार करने के लिए जो नए प्लांट मिलते हैं हमें, वो विशिष्ट 2 गुण पर तैयार किए जाते हैं। नंबर 1 टोटिपोटेंसी, नंबर 2 प्लास्टिसिटी। अब देखो टोटिपोटेंसी का क्या मतलब होता है ना। आज थोड़ा टोटिपोटेंसी पर बात कर लेते हैं। टोटिपोटेंसी का क्या मतलब होता है, तो डियर स्टूडेंट, टोटिपोटेंसी का मतलब ये हो गया कि जब पौधे के एक सेल, है ना, जब पौधे के एक सेल से पूरा प्लांट रीजनरेट होता है, तब पौधे के इस गुण को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, इस गुण को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो समझ में आया टोटिपोटेंसी। उसके बाद देखो,
नंबर दूसरा है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? तो प्लास्टिसिटी एडेप्टिबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी है ना, एडेप्टिबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये हो गया कि बाहर का जो मीडियम है प्लांट में ग्रो करने का, है ना, वृद्धि करने का, वो मीडियम लैब में तैयार किया जाता है ना। और तो कुछ पौधे के अंग जैसे कि शूट टिप, है ना, यानी ग्रोइंग सेल ले लेगा, फिर अंग ले लेगा, उत्तक ले लेगा, इस तरह से करता है। तो अब देखो, शूट टिप या हम पत्ती या कलिकाएं या रूट टिप, ये सब भाग ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसमें तैयार करवाते हैं। देखो, जैसे ही उत्तक का समूह आ गया उसको हम कैलस कहते हैं, है ना। ये बात हम कर किए, कैलस क्या है वो भी। तो इसी गुण को आप क्या कहोगे? प्लास्टिसिटी। जो बाहर में मतलब प्लांट को जो चाहिए, जितना न्यूट्रिएंट मैटर चाहिए उतना यहाँ इसको डेवलप कराना होगा, तभी उसमें क्या होगा? विकास होगा। उस न्यूट्रिएंट मैटर में आपको क्या करना है? ये उत्तक का या शूट टिप लेना है, बड कलिकाएं लेना है, टिश्यू लेना है, या आप ले लीजिए पत्ती या शूट टिप ले लीजिए, हाँ, इसको दे दीजिए और ये गड़ाव करेंगे और धीरे धीरे वो समूह बन जाएगी कैलस। अब ये धीरे धीरे विकास करेंगे, देखो एम्ब्रायोड, और फिर क्या होगा? प्लांटलेट। अब इसको निकाल के लगा लीजिए, है ना। ये होता है प्लास्टिसिटी। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब घोल तैयार किया जाता है। इस वृद्धि करने वाले घोल में पौधे के वृद्धि कर रही कोसा, है ना, ग्रोइंग सेल, जो वृद्धि कर रही है कोसा, वो सेल या उत्तक या कोई पौधे का अंग लेंगे, अंग के एक छोटा सा टुकड़ा रखकर उससे अनुकूल वातावरण में वृद्धि करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब देखो अनुकूल की बात समझ लेते हैं। अनुकूल परिस्थिति, भाई देखो, तुम्हारे लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होगा? जिस माध्यम में तुम रह रहे हो, जैसे कि आप जमीन पर रहने वाले, यानी ट्रेशियल हो, जमीन पर, यानी आपको ऑक्सीजन चाहिए, पोषण के लिए खाना चाहिए, है ना, पानी चाहिए, मतलब ये बहुत सारे। लेकिन वही जो आपको कह दिया जाए कि आप पानी के अंदर रहिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपके लिए वो उल्टा प्रतिक्रिया हो जाए, प्रतिकूल, है ना। अनुकूल परिस्थिति जिसमें आप सरवाइव करते हैं, प्रतिकूल जो आपका उल्टा हो रहा है ना, जिसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते, है ना, तो वो होगा। अब देखो अनुकूल परिस्थिति, अब जो पौधे जिसमें सरवाइव करेंगे वो तो अनुकूल परिस्थिति होंगे, तो यही बात होगा। तो क्या कहता है? अनुकूल वातावरण में वृद्धि करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर क्या होता है? इससे विकसित हुए उत्तक के टुकड़े को कैलस कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमने, अब देखो, जैसे लैब में कैसे तैयार करेगा, तो मान लिया जाए हम एक ट्यूब लिए, इस ट्यूब में हमने वो घोल बनाया, न्यूट्रिएंट मीडियम, है ना। कौन सा घोल? जिसमें पौधे जितना न्यूट्रिएंट बाहर होता है पौधे के लिए, उतना न्यूट्रिएंट इसमें तैयार किए जाते हैं इस घोल में, और लिक्विड होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम या तो ये प्लांट का एक सेल डाल दिए, या उत्तक डाल दिए, या कोई टुकड़ा डाल दिए लाके, है ना। अब ये टुकड़ा धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया है, अब ये टुकड़े धीरे धीरे क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। इनमें देखो धीरे धीरे क्या निकल रहे हैं? एम्ब्रॉयड, यानी बड के रूप में निकल रहे हैं, है ना। तो अब ये ऊपर से क्या करते हो आप? कॉटन प्लग ढक देते हो, है ना। कॉटन प्लग से इसे ढक दिया जाता है ऊपर से। अब देखो फिर यहाँ क्या धीरे धीरे विकास करता है ये टिश्यू, और फिर विकास करता है, उसके बाद देखो एक प्लांटलेट बन जाता है आपका, है ना। फिर इसको आप निकाल के गमले में लगा लीजिए, हो गया, नया प्लांट तैयार हो गया। ये होता है। अब देखो फिर क्या होता है, अब छोड़ दिया जाता है, इससे विकसित हुए उत्तक के टुकड़े को कैलस कहते हैं। जब यहाँ छोड़ दिया जाता है वृद्धि करने के लिए, तो जब ये विकसित हो रहे होंगे, ये तो एक समूह बन जाएंगे, तो अब इसको आप कैलस कहेंगे, ठीक है, कैलस कह रहे हैं। अब देखो टुकड़े के अनुकूल पर, अब देखो कैलस कहते हैं इस कैलस या उत्तक के टुकड़े को अनुकूल परिस्थिति में किसी गमले या प्रजनन स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब ये वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ एम्ब्रॉयड कंडीशन में आ गए, और धीरे धीरे ये प्लांट के रूप में तो बढ़ रहे हैं। अब ये इसको निकाल कर कहीं गमले में लगा लीजिए, या जहाँ प्रजनन प्रक्रिया हो रहा है वो उस मिट्टी में लगा दीजिए, है ना।
तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक नया पौधा और स्वस्थ होगा, रोगरोधी होगा, है ना, एकदम स्वस्थ पौधा होगा। देखो प्रजनन स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और जहां वह एक सामान्य सुंदर और स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आर्किड्स, गुलदाउदी, शतावर इत्यादि, है ना। इन सब प्लांट के बाद इन सब प्लांट की कहानी, मतलब इस सब प्लांट को आप तैयार कर सकते हैं इस विधि से, क्योंकि इसका बीज मिलना बड़ी मुश्किल होता है, इसका बीज मिलना बड़ी, तो इस सब प्लांट है उसका, तो अब आप इस प्रक्रिया द्वारा इस पौधे को तैयार कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये टोटीपोटेंसी याद रखना, क्योंकि इससे पहले के इस बार जो 12th का एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये टोटीपोटेंसी पूछा गया। टोटीपोटेंसी क्या होता है ना। तो टोटीपोटेंसी, ठीक है, ध्यान रखना, या प्लास्टिसिटी, इसमें क्या होता है, दोनों बातें ध्यान रखना। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक रखूँगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप इस चैनल के मालिक हैं और आप सब्सक्राइब करें, आप फैमिली मेम्बर हैं हमारे, है ना। तो आप सब्सक्राइब करें, कहीं भी परेशानी आता है तो हमें कमेंट करें, और एक बात, शेयर भी करें, लाइक भी करें, है ना, तो ताकि हमें अच्छा लगे कि आप लोग पढ़ रहे, मेहनत कर रहे हैं, तो बेटर समझा पा रहे, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।